12.6 बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है यार। आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के रेलिवेंट ही है। सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करें, E की वैल्यू कैलकुलेट करें टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल ऑफ मैस 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -6 kg एंड अ चार्ज, और उसके ऊपर जो चार्ज है वो 1 माइक्रोकूलम है बिटवीन टू प्लेट्स, जिन दो प्लेट्स ऐसी जिनके दरमियान डिस्टेंस आपके पास d 10 सेंटीमीटर है। सो मेरा बेटा आपके पास दो चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है मेरी जान, उसको मेरा बेटा हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके पास मेरे बच्चे यहां पे एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है और एक आपके पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। सो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये कहा है कि एक ऐसा पार्टिकल जिसको आपने सस्पेंड करना है, जैसे कि मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड में मेरा बेटा हम क्या करते थे, एक पार्टिकल को सस्पेंड कर देते थे, रोक देते थे। लाइक इस पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स और इस पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स जब दोनों आपस में बराबर होंगी, इस पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स और इस पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्सेस जब दोनों आपस में बराबर होंगी, एक जैसी होंगी, तो उस वक्त आप इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू कैलकुलेट करें। 12.6 न्यूमेरिकल मेरी जान, पेज नंबर आपका 29 है। तो बहुत आसान है मेरे भाई, 12.6 में E की वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। आपके पास जो गिवन है मेरा बेटा वो क्या, मैस गिवन है 1.6 मल्टीप्लाई बाय या 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -6 kg, और जो चार्ज गिवन है Q वो आपके पास मेरा बेटा 1 माइक्रोकूलम है। तो 1 माइक्रोकूलम को हम लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -6 कूलम, और डिस्टेंस d जो आपके पास मेरा बेटा वो 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा आपके पास 0.1 मीटर। सो d आ गया आपके पास, q है, m है, और हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं E की वैल्यू। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक है जी E इक्वल टू F/Q और एक फोर्स हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के इक्वल है जो कि आ रहा है mg। तो जनाब यहां से फोर्स को निकालना चाहें तो ये Q A के इक्वल, Q E इज इक्वल टू F आ जाएगा। सो दो फोर्सेस आ गई आपके पास, एक Q E के इक्वल आ रही है और एक mg के इक्वल आ रही है। दोनों आपके पास इक्वल होंगी, Q E इज इक्वल टू mg, और हमें कैलकुलेट करना है मेरा बेटा E की वैल्यू को, हमें कैलकुलेट करना है E की वैल्यू को। E विल बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय q, E विल बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय q। मैस आपके पास है मेरी जान 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -6, g की वैल्यू आपके पास मेरा बेटा 10 है और q की वैल्यू आपके पास मेरा बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 kg, और q भी आपके पास सेम यही है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -6। सो ये वाला फैक्टर तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। E की वैल्यू आपके पास मेरा बेटा, G की वैल्यू सॉरी 9.8 पुट करते हैं हम, सो 9.8 होती है। सो E विल बी इक्वल टू 9.8 न्यूटन पर कूलम। जनाब ये छोटा सा न्यूमेरिकल इतनी आसानी से मेरा बेटा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। मेरे शहजादों यहाँ तक कोई इशू है तो मेरे बच्चे आप लोग बता सकते हैं। ये क्लियर हो गया है तो मेरे बच्चे बता दें ताकि फिर हम 12.7 को सॉल्व करें। चलो मेरा बेटा नेक्स्ट है आपके पास, अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन। 12.7 चार्ज आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स है, Q की वैल्यू। अगर ऑन इट फॉल्स थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, कि फर्ज करो वो एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मेरा बेटा एक चार्ज मूव कर रहा है। इधर मैं पॉजिटिव ले लेता हूं और इधर हम नेगेटिव ले लेते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। खैर हमसे क्या बताया गया कि एक चार्ज जिसकी वैल्यू 20 इलेक्ट्रॉन्स है और पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 100 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 100 वोल्ट है,
V 100 वोल्ट आ गया। हमसे पूछी गई क्या गई है मेरा बेटा, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा तो उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। वी नो वेरी वेल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल वी। क्यू डेल वी, क्यू आपके पास कितना आ रहा है मेरा बेटा, 20 इलेक्ट्रॉन, और पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास कितना आ रहा है मेरा बेटा, 100 वोल्ट। 20 इलेक्ट्रॉन, ये आ रहा है आपके पास 100 वोल्ट। 20 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन, जो कि बुक में लिखा हुआ है, और इसको 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा जा सकता है। तो जनाब ये सॉल्व हो गया आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी। हाफिज़ा पहले इनू समझ लो, वो भी दस देना की करना है, हो जाएगी आज फाइल अपलोड इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना। 1-2 दिन से मेरे पास फ़ोन नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे आता है तो मेरी जान ये सारे मसले मसाइल भी आपके हल कर दूंगा। ब्लर है स्क्रीन, तो मेरा बेटा अपनी वीडियो क्वालिटी को चेंज करें मेरे बच्चे। जो लोग न्यू है शायद उन लोगों को नहीं पता, 720 पे अपनी वीडियो क्वालिटी चेंज कर लिया करें। क्रोम ब्राउजर को यूज करते हुए अपनी क्लासेस अटेंड किया करें, और अगर आपको स्क्रीन छोटी नजर आ रही है तो फुल स्क्रीन पे देखा करें तो क्लियर हो जाएगा। कोई डिफरेंस नहीं है शायद भाई। अगर एटा चार्ज एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की बात करें तो सिर्फ वी लिख लेते हैं, जब 2 पॉइंट्स के दरमियान देखते हैं तो डेल्टा वी लिख लेते हैं। जनाबे आला। और ये टॉपिक्स मेरा बेटा 1-1 2 दिन में कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखो तो देखते साथ तो सबसे पहले तो तबीयत साफ हो जाती है कि इतना लेंथी न्यूमेरिकल, लेकिन याद रखिएगा इस तरह का न्यूमेरिकल आज तक बोर्ड के पेपर में आया तो नहीं, ये न्यूमेरिकल आज तक बोर्ड के पेपर में आया तो नहीं, लेकिन हम फिर भी इसको करेंगे, हम फिर भी इसको सॉल्व करेंगे। मेरा बेटा आप अपनी वीडियो में जाओ, सेटिंग वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, 360 140 इस तरह आ रहा होता है, तो वहां पे 720 पे देख लें। मेरा बेटा अपनी इंटरनेट की क्वालिटी को फिर बेहतर करें। निहाल ये क्लियर है मेरे भैया, तो मुझे बता दें ताकि मैं नेक्स्ट को मूव करूं। 12.8 की बात करें। मुसलमानों ये मुझे बता दो क्लियर हो गया, मैं नेक्स्ट की बात करूं। लो जी, 20 इलेक्ट्रॉन चार्ज को ही कहा जाता है। तो एक देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट आता है भाईजान, क्यू की वैल्यू 20 इलेक्ट्रॉन्स है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। तो अंडरस्टूड बात है भाई, हमें यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर लाना था तो उसके अकॉर्डिंग कर लिया। सदके जाऊं, फाइनल स्टेटमेंट ना दिया करो कि ये तो ऐसे नहीं है, हां पूछा जरूर किया करो कि भाई ये कैसे लिखा, क्यों लिखा। आप जब फाइनल स्टेटमेंट देते हो तो वो गलत होता है, लाइक समझ गए ना। अच्छा मेरा बेटा, आपने मिल्किंस ऑयल ड्रॉपलेट मेथड में जो कॉन्सेप्ट यूज किया था मिल्किंस एक्सपेरिमेंट में, सो मेरे बच्चे वही काम यहां पे करना है। हमें मैस कैलकुलेट करना है और चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट कैलकुलेट करना है। मैस कैलकुलेट करना है और चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही कि जब आप एक ऑयल ड्रॉपलेट मेथड से होल से एक ऑयल का ड्रॉपलेट इसे सस्पेंड करवाते हो तो उसमें लगने वाली दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी। और आप इसके ऊपर 2 चीज़ें कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। चार्ज मेरा बेटा देख लें, आपको 12.8 अच्छा खासी एक लंबी स्टेटमेंट नजर आ रही होगी। यहां पे सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते जाते हैं। डिस्टेंस डी गिवन है जनाब 5 मिलीमीटर। आप सब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा पुत्र, फिर आप कहेंगे वैल्यूज गलत लिखती हैं सर जी। डिस्टेंस डी 5 मिलीमीटर, मिली का पुत्र मतलब होता है 10⁻³ तो ये जनाब आपके पास आ गया
D इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -3 मीटर। एंड वोल्टेज की वैल्यू यहां पे देखिए कितनी गिवन है, 780 वोल्ट। V 780 वोल्ट गिवन है। मैं पूरी स्टेटमेंट को पढ़कर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोशिश में नहीं हूं। V की वैल्यू आपके पास 780 वोल्ट आ गई। अब मेरा बेटा डिस्टेंस गिवन है, टू फॉल अ माइनर डिस्टेंस ऑफ 1.50 मिलीमीटर। सो डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1.5 मिलीमीटर। 1.5 मिलीमीटर, अगेन इसको भी क्या लिखेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -3 मीटर। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -3 मीटर। सो मेरे बेटे टाइम कितना गिवन है, 11.2 सेकेंड। स्मॉल टी 11.2 सेकेंड। वे की वैल्यू भी है, डी भी है, एस बी आ गया, टी बी आ गया। हमसे पूछा गया डेंसिटी, यहां पे आपको पता है गिवन है ऑयल की, जो 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। विस्कोसिटी भी गिवन होगी। विस्कोसिटी को ईटा से मेरा बेटा लिखा जाता है, वो है 1.80। ये अभी जो न्यूमेरिकल में जो गिवन है सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा डी डिस्टेंस है भाई। दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के अंदर जो डिस्टेंस है, डायामीटर है ड्रॉपलेट का, सदके जाऊं तेरे से। 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ये विस्कोसिटी आ गई। हमसे पूछे गई हैं जी की वैल्यू, हमें पता है मेरा बेटा हमने क्या रखनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक आपके पास मेरा बेटा, ओ भाई उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो S है, और दो प्लेटों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो D है। दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो D है। देखा D क्या है, यहां S डिस्टेंस है। तो क्लियर हो गया मेरी जान। अब मेरे बच्चे मैस कैलकुलेट करना है और चार्ज कैलकुलेट करना है Q। जो मेथड आपने मिलिकिन्स और ड्रॉपलेट मेथड में लिखा था, 1.50 को 1.5 लिखने से मेरी बहन किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने। सो मेरे बेटे हम लोगों ने चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसमें Q इज इक्वल टू mgd/v होता है। अगेन वही मसला कि हमारे पास मैस नहीं है, मैस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमारे पास ड्रॉपलेट का क्या होता है, स्फेरिकल का, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में जब चार्ज मुझे कैलकुलेट करना है तो मैस नहीं है, दूसरे में फॉर्मूले में मैं मैस कैलकुलेट करना चाहता हूं, सब कुछ है लेकिन रेडियस नहीं है। रेडियस कैलकुलेट करने के लिए मेरा पुत्र आप फॉर्मूला यूज करेंगे, r² इज इक्वल टू 9 एटा VT डिवाइडेड बाय 2GS। ये सारी वैल्यूज जब आप पुट करेंगे मेरा बेटा, सो R की वैल्यू स्क्वायर रूट लेने के बाद R आपके पास जनाब आ जाएगा 0.011 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -4। सीक्वेंस याद रखेंगे, तरतीब याद रखेंगे तो आपके पास ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा। अब R की वैल्यू आ गई मेरा पुत्र। इस R की वैल्यू को जब आप पुट करेंगे इस जगह पे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, मैस की वैल्यू आएगी। और मैस आपके पास वैल्यूज पुट करने के बाद क्या आता है मेरा बेटा, 5.14 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -15 kg। अब मैस भी आ चुका है, आर आया तो मैस आ गया। अब अगर मैस आ गया तो चार्ज के अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे इस मैस की यहां पे, तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा, जब वैल्यूज पुट करते तो चार्ज आता है 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -19 कूलम। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, इस न्यूमेरिकल में VT भी है तो वो कैसे आएगा, S/T से।
एस ओवर टी से वी टी की वैल्यू निकाली, वी टी जब निकल आया तो यहां पे वो वैल्यू सारी पुट करने के बाद आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू जब आई तो मैस आ गया, और मैस की वैल्यू जब निकाली तो मेरी जान हमारे पास 4 वैल्यू भी आ गई। तो ये न्यूमेरिकल में सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाईजान आपको फार्मूला आने चाहिए और फार्मूला के साथ साथ आपको सीक्वेंस का, तरतीब का अंदाजा हो। जी मेरी जान, मेरे शहजादो यहां तक क्लियर हो गया तो मुझे बता दें। जी मेरे बेटे, यहां तक क्लियर हो चुका है? ये क्लियर हो गया? सर लास्ट पर क्या लिखा हुआ है? वी टर्मिनल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। हाफिज साहब, ये से हमारी स्पीड आ जाएगी, इसको फार्मूले में पुट करने से हमारे पास आर की वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू आएगी तो मैस आ जाएगा, मैस को कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज आ जाएगा। अल्लाह खैर करे, सीने में, दिल में दर्द होना शुरू हो गया। अल्लाह खैर ही करे भाई, दिल में दर्द नहीं होना चाहिए। हाँ, टू रो जी यार, वो गलती से मेरे पास से लिख दिया गया है, जी के साथ मैंने एस लिख दिया। टू रो जी है जनाब। टू रो जी, जी जनाब मेरा बेटा। तो ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले आपने चार्ज का फार्मूला लिखा लेकिन मैस नहीं था, मैस निकालने के लिए डेंसिटी वॉल्यूम लिखा तो आर नहीं था, आर जब निकल आया तो वी टी नहीं था, वी टी निकाला तो आर निकल आया, आर स्क्वायर 9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाई टू रो जी। यार पानी तो पिलाओ, गर्म होता है यार। हाफिज साहब सीधा जन्नत में पहुंचा दूंगा। चले मेरा बेटा, यहां तक क्लियर हो गया तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सर फॉर मेकिंग कैलकुलेशन इजी नहीं मेरा बेटा, उन्होंने खुद कहा है कि आप एज्यूम करें 9.8 न्यूमेरिकल के एंड पे। सो मेरा बेटा 12.9 न्यूमेरिकल की बात करते हैं और बहुत आसान है, और इसी के साथ इंशाल्लाह फिर हमारे आज के जो न्यूमेरिकल है वो ख़त्म हो जाएंगे। 12.9 न्यूमेरिकल बहुत आसान है, इसको मैं रेस करने जा रहा हूँ। So a proton in a uniform electric field of 5000 न्यूटन पर कूलम 12.9। सबसे पहले हमारे पास एक प्रोटॉन की बात की जा रही है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है वो। प्रोटॉन के ऊपर मेरा बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, बड़े अच्छे से आपको पता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हो। तो जनाब हमसे क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है जनाब 5000 न्यूटन पर कूलम। ई की वैल्यू आपके पास कितनी है मेरी जान? 5000 न्यूटन पर कूलम। उसके बाद डायरेक्टेड टू इज लाइट टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए टू बी। इसको हम ए का नाम दे देते हैं और इसको हम बी का नाम देते हैं। ए से बी जो हमारे पास डिस्टेंस डी गिवन है वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1 मीटर। कितना आंसर आ जाएगा मेरा बेटा? 0.1
1 मीटर। डी की वैल्यू आपके पास 0.1 है। क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करें। ए डेल्टा वी ये कैलकुलेट करें। उसके बाद बी में क्या पूछा गया है, वर्क डन बाय द फील्ड कैलकुलेट करें, वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करें डब्ल्यू। सी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क, याद रखिएगा। डी हमसे क्या पूछा गया जनाब, इट्स वेलोसिटी वी कैलकुलेट करें, वेलोसिटी वी कैलकुलेट करें। सो जनाब डेल्टा वी के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा माइनस ई डी एस पोटेंशियल ग्रेडियंट। चार्ज के लिए डब्ल्यू के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे क्यू डेल्टा वी। प्रोटॉन की बात की जा रही है इसलिए प्लस साइन लिख देता हूं कि प्रोटॉन की बात। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास नेगेटिव ऑफ वर्क होती है, जो वर्क की वैल्यू उसका नेगेटिव ले लें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए या एनर्जी वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी का, जो कि किसके इक्वल होती है मेरा बेटा, क्यू डेल्टा वी के। और काइनेटिक एनर्जी इन जनरल आपके पास क्या आती है, 1/2 mv²। यहां से हमें v चाहिए तो v मेरा बेटा हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे आता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो a को सॉल्व करते हैं। a हमारे पास मेरा बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई डी। वैल्यूज पुट करें 5000, डी आपके पास कितना आ रहा है 0.1, तो आंसर आएगा मेरा बेटा आपके पास -500 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया -500 वोल्ट। उसके बाद चार्ज की वैल्यू, वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो क्या होता है क्यू डेल्टा वी। क्यू आपके पास मेरी जान कितना आ रहा है, ई इलेक्ट्रॉन की बात की तो बताइए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो चार्ज की जगह पे मैं ई भी लिख सकता हूं क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू लिखी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट है तो ये आ जाएगा 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क की वैल्यू आ गई 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, बी की बात करूं अब यहां पे सी, पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ वर्क। नेगेटिव वर्क की वैल्यू क्या थी 500 इलेक्ट्रॉन, तो -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब डी पे हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जी। ये वाला न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा तो फिलहाल मेरा बेटा जो इंपॉर्टेंट था वो 12.7 था और उसके बाद 12.9 भी। सो डी की वैल्यू देखते हैं। डी में मेरा बेटा हमारे पास फॉर्मूला है Q delta V is equal to 1/2 mv² and we want to calculate the V velocity। यहां पे ये डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो भाई पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें। 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा Q डेल्टा V, m इधर आके डिवाइड होगा, इधर बचा v², स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो Q की जगह E आ गया, डेल्टा V की जगह पे वैसे 500 आ गया। मैस आपके पास गिवन है 1.67, एक चार्ज के ऊपर जो मैस होता है -27 V, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg लिखा। सो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी मेरा बेटा सॉरी वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 3.097, पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं 3.097 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह मेरा बेटा हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे वेलोसिटी। सो ये ए बी सी और डी ये चारों मेरा बेटा 2.9 में हम लोगों ने हाफिज जी जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। सर सी में ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आया मेरा पुत्र, आपके पास नेगेटिव वर्क क्योंकि 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, उसी का नेगेटिव लेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, तो -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई।
जी जनाब, यहां तक क्लियर हो गया मेरा बेटा। तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है 12.10 से ऑनवर्ड 12.13 तक ये हमारे कल के चैप्टर में हो जाएंगे, कल के लेक्चर में हो जाएंगे। तो इसी तरह हमारा चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाएगा। एम की वैल्यू कैसे आई मेरा बेटा? एम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आपको पता होनी चाहिए। दोनों की मैसेज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की आपके पास क्या होती है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 यहां से आई। हमने उसको इलेक्ट्रॉन के इक्वल लिखा हुआ है। पेपर में डायग्राम जरूरी नहीं, मैं आपको समझाने के लिए ये डायग्राम्स बनाता हूं, अदरवाइज डायग्राम बनाने का कोई खास मकसद नहीं होता मेरा बेटा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जब भी बात करोगे वर्क की, जब आप वर्क कर रहे होते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, किसी भी चीज को जमीन से ऊपर की तरफ लेके जाना, लो पोटेंशियल से हाई की तरफ, तो आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना पड़ता है। तो आपके जो पोटेंशियल होता है वर्क का, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। सो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जी की वजह से माइनस का साइन आ जाता है। चले मेरा बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे वाइंड अप होता है। खुश रहें, जीत कल अगेन मुलाकात होगी। खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो और अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। लेक्चर के एंड पे अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लोगों का जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।